मेरे को मिलते ही नहीं। इसलिए अगर आपको पास संग करेंगे, आप थोड़ी आपकी कथा सुनाओगे, लेकिन आपकी भक्तों की संग करने पर उनकी मुखार बिंद से आपकी कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है, अगर उसमें गोता लगाते रहे तो अपनी आप भजन में मन लग जाएगा अपनी आप। देखो यहाँ पर कुछ विदेश के भक्त बैठे हुए हैं, कुछ विदेश वैजयंती माला, विचित्रा दीदी और कुछ विदेश का भक्त बैठे हुए हैं। आप बताओ ये लोग कोई रसिया के बैठे हुए, लेकिन एक प्रश्न होता है, भारत में लोग रहते हुए भी वृंदावन में दारू पी रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, बांके बिहारी जाओ इधर से आकर घूम जाओ, जेब कट जाएगी। ये ब्रज में रह रहे हैं, कंठे में गले में कंठी माला कुछ नहीं। लेकिन अभी प्रश्न है भैया, ये लोग इतने दूर में रहते हुए भी फिर ये भक्ति कैसे किया है? केवल एक ही कारण है, श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज, हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने गए वहाँ पर, उनका संग मिला, केवल वैष्णव का संग से ही भजन कर रहे हैं, केवल उनकी कृपा से। इसलिए हर शास्त्र कहता है भैया जब तक जीवन में साधु संग नहीं करोगे, इसलिए बोले साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हर शास्त्र एक ही बात कहता है, बिनु सत्संग विवेक ना हो। जब तक जीवन में भक्तों का संग नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं होगा। भगवान राम की उन्होंने सेवा की है, साधारण बात है। जब रावण को साथ में युद्ध कर रहे थे, कितना उसने युद्ध किया है, भगवान की इतने सेवा कर रहे थे, बड़े उनको मानती थी। लेकिन लक्ष्मण का प्रति आदर नहीं था, गुरु जी के प्रति आदर नहीं थी, इसलिए भगवान भी उसको रक्षा नहीं किया। इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज वो भगवान की सेवा ही कर रहे थे, नारायण की सेवा कर रहे थे। अगस्त ऋषि आए तो बोला आए बैठ जाएंगे, भगवान से थोड़ी ये बड़े हैं, पहले तो ठाकुर को सेवा पूजा कर लूँ, उसको बाद में उनका आदर सत्कार करूँगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले लगता है तू तो भजन कर रहे हो, लगता है तुमने कोई साधु संग नहीं किया है, कोई वैष्णव का संगत तुमने नहीं किया, उनसे तुमने भगवान की भजन कैसे करनी चाहिए तुमने ये चीज़ को सीखा ही नहीं। जा हाथी बन जा। पूजा किसके कर रहे थे? भगवान की पूजा कर रहे थे। भगवान भी उसको नहीं बचाए, भगवान भी नहीं बचाए। यहाँ शिक्षा देते हैं, कहते जे में जना जना पार्थ नाम में भक्तास्ते जना। कृष्ण कहते हे अर्जुन, जो कहता है वो मेरे भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो कहता है तद भक्ता नाम तो जे भक्तास्ते, जो कहता है हम भगवान की भक्तों के भक्त हैं, भगवान कहते वो असली मेरा भक्त, असली वही भक्त है। क्योंकि भक्ति का जो परिपाटी, भक्ति का जो शिक्षा, भजन कैसे करनी चाहिए कौन शिक्षा देगा? कृष्ण थोड़ी देंगे, वो तो देने वाले वैष्णव लोग हैं। इसलिए ये द्विविध बंदर उसने सेवा की है, भगवान की सेवा की। कृष्णावतार में आए, भगवान की सेवा करने पर भी असत्संग में पड़ गए, फिर असत्संग में पड़ गए। साक्षात बलदेव प्रभु, आदि गुरु बलदेव प्रभु जो लीला कर रहे थे, गंदी गंदी हरकत कर रहा था, उनकी महिषियों के सामने तो गंदी गंदी हरकत कर रहा था, लेकिन बलदेव प्रभु उसको मारे। इसका मतलब है द्विविध मतलब होता है जो भगवान और गुरु से अलग, दोनों को अलग मानता है। ये दो है, बोले ये दो नहीं, कहते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रई। समस्त शास्त्र क्या कहता है? गुरुदेव कौन है? साक्षात हरि। उद्धव जी कहते हैं आचार्य मांग बीजानियात, आचार्य को तो मेरा ही स्वरूप मानना, बल्कि शास्त्र कहता है भगवान के प्रति तुम्हारी जितना आदर है उससे आदर श्रद्धा गुरु जी के प्रति, वैष्णव का प्रति होनी चाहिए। इसलिए जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। इसलिए जितना भगवान की प्रति भावना, हम सोचते ना भगवान तो बड़े साधु किया है, नहीं, उससे ज़्यादा साधु को गुरु जी को आदर देनी चाहिए। इसलिए उनका नाम द्विविध है। उनको अलग अलग समझने का वजह से लास्ट में उनकी मृत्यु हुई है। इसलिए जिस समय श्री लोमहर्षण सूत भागवत पुराण कथा कर रहे थे, आए कौन आए? बलदेव प्रभु आए। लेकिन उन्होंने बलदेव प्रभु आने पर भी उन्होंने क्या किया? पुराण बोलते रहा। बोला आए बैठ जाएंगे, हम तो कथा कर रहे हैं ना, हम तो कथा कर रहे हैं ना। लेकिन जब बलदेव प्रभु आए, उन्होंने क्या किया?
उनको आदर नहीं दिया, बैठने के लिए नहीं दिया उनको। इसलिए उन्होंने क्या किया बलदेव प्रभु, उठाया एक तृण का गला ही काट दिया और वहाँ पर हाहाकार मच गया। हमें पुराण सुना रहे थे, अभी कौन सुनाएगा? बोले चिंता क्यों करते हो? उन्होंने कहते श्री उग्र सभा सुत, जो छोटा उनका बच्चा था, उनके सर पर बलदेव प्रभु हाथ रखे तो हृदय में सारे तत्व ज्ञान स्फुरण हो गया। व्यास गति पर बैठा थे, झटाझट उन्होंने पुराण बोलना शुरू कर दिया, पुराण बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी शिक्षा देते हैं, अगर हम भगवान की कथा कर रहे हैं, इसमें शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हमसे कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाए, कथा छोड़ दो, कथाओं को छोड़ दो। छोड़ कर क्या करो? सबसे पहले वैष्णव का आदर करो। यद्यपि हम भगवान की कथा कर रहे हैं, वैष्णव का आदर करो, गुरु वर्गों का आदर करो, उनको बैठाओ, आदर करके उनका आदर सत्कार करो। अगर उनको अगर ये नहीं कर पा रहे, हम तो इतना बड़े हो गए, कथा कर रहे हैं ना, अभी हम बहुत बड़े कथाकार बन गए, हाँ, उनका आदर करने का क्या जरूरत? कहते भैया बलदेव प्रभु गला काट देंगे तुम्हारी, फिर तुम्हारी गला कट जाएगी, वो कथा भी तुम्हें रक्षा नहीं करेगी। इसलिए हमने देखा, अपना गुरु जी को देखा, प्रभु जी को बोले, एक बार मैं जब नए नए आया ना, मेरे तो इतना ज्ञान नहीं था। कलकत्ता से पुरी तक रजनीगंधा की फूल आता था हमारे मंदिर में रथ यात्रा के समय में, और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गुलाब की माला, बड़ी सुंदर सुंदर फूल, वो ठाकुर जी को पहनाने के लिए, और एक माला क्रंथन करने के लिए 1 घंटा लगता है। मैं भी एक माला बड़ी कष्ट से मैंने बनाया। किसके लिए बनाया था? हमारे अंदर में कंपटीशन होता था, सत्यानंद प्रभु भी थे, हम बोलते हम राधा रानी के लिए बनाएंगे, कोई बोलते थे नहीं हम कृष्ण के लिए बनाएंगे, हम क्या बोलते थे नहीं हम महाप्रभु के लिए बनाएंगे, हम श्री महाप्रभु के लिए बनाएंगे। हम कंपटीशन होता था, हम दोनों जब बैठते थे, जो एक माला बना देगा ना राधा रानी के लिए, झट हम कोशिश करते थे महाप्रभु माला, नहीं तो कृष्ण का माला पकड़ ले, फिर वो दूसरे माला पकड़नी। हमने बड़े कष्ट करके एक माला बनाया राधा रानी के लिए। जब बनाए राधा रानी के लिए, रथ यात्रा के समय में सब वैष्णव लोग आते हैं पुरी में, एक त्रिदंडी सन्यासी वो आए, परिक्रमा करते करते हमारे गुरु जी के मंदिर में आए। जब गुरु जी के मंदिर में आए ना, मैंने जो इतने कष्ट करके 1-1.5 घंटा लगा करके एक रजनीगंधा का फूल माला बनाया था, गुरुदेव वो माला लेकर के ना उस सन्यासी को गले में पहना दिया। मेरा मन तो खराब हो गया, क्योंकि मैंने देखा 1-1.5 घंटा लगाया एक फूल की माला के लिए, लेकिन वो माला हम राधा रानी के लिए बनाया, और कोई एक व्यक्ति आया तो वैष्णव गले में माला पहना दिया उन्होंने। उस समय ना मेरा मन बड़ा खराब, इकट्ठा हो गया पूरा। क्या उन्होंने किया? उस समय तो बच्चा था, मंदिर में नया नया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब बाद में जब धीरे धीरे जब तत्व सिद्धांतों को हम समझा, फिर पता चला नहीं सही है, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान राधा रानी कृष्ण कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। जब हमने भक्तों की सेवा कर दी, अपनी आप राधा रानी महाप्रभु अपने आप खुश हो गए, अपने आप ये खुश हो गए। लेकिन हम नए नए ये चीज़ को तो हम नहीं समझते थे, इसलिए कहते दुई बीत। जो भगवान और भक्तों को, गुरु जी को 2 समझता है, एक नहीं समझता है, एक नहीं, वो 2 समझता है। इसलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया? उनको गला ही काट दिया, गला ही काट दिया बलदेव प्रभु। इसलिए उनकी बहुत, हर लीला में उनकी बहुत बहुत शिक्षा है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसलिए हम लोग सवेरे से बहुत बहुत सुना। हमारे बीच में संजय प्रभु जी, हाँ, हम तो बहुत नहीं तो हम तो सुनाएंगे नहीं, हम दूसरे को बुलाएंगे। पहले आप भी बोलो और थोड़ी और किसको समय होगा तो बुलाएंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण हरे कृष्णा। कोई एक माता जी माला लेने के लिए आई थी ना, कौन है माता? कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला भ्रष्टोम विष्णुपाद अश्वतश्र श्री श्रीमद बलदेव अभिन्न जगत गुरु शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णवी सबके चरणों में मेरा
जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज श्री बलदेव प्रभु जी का शुभ आविर्भाव है। प्रातःकाल से बहुत दीर्घ काल तक आप लोगों ने श्री बलदेव प्रभु जी की कथा को श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी वो बतलाते हैं, जीव के हृदय में श्री बलदेव के आविर्भाव के बिना कृष्ण का आविर्भाव कदापि संभव नहीं है। बात समझ में आई? हमारे गुरुदेव आज के दिन श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में प्रातःकाल श्री बलदेव प्रभु जी के विषय में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बतलाया करते थे। कल और आज गौड़िया रसामृत पर भी श्री गुरुदेव की बहुत सिद्धांतपूर्ण और बहुत रसपूर्ण कथाएं आई हैं। जिन्होंने सुना है उन्होंने विशेष रूप से बलदेव प्रभु जी की कुछ उपलब्धि की होगी, जिन्होंने नहीं सुना वो श्रवण करें, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। गुरु महाराज जी इसी विषय को बतला रहे हैं बड़े विस्तार से। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, जीव हृदय में श्री बलदेव के आविर्भाव के बिना कृष्ण का आविर्भाव कदापि संभव नहीं है। जब तक हमारे हृदय में श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव नहीं होगा तब तक कृष्ण का आविर्भाव भी कदापि संभव नहीं हो सकता। कृष्ण का आविर्भाव जहाँ होता है, कृष्ण जहाँ प्रकट होते हैं, उस भूमिका को कहते हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। कृष्ण का आविर्भूत होते हैं, विशुद्ध सत्व में कृष्ण का आविर्भाव है। माने अगर कृष्ण को कहीं प्रकट होना है तो कृष्ण जहाँ तहाँ प्रकट नहीं हो जाएंगे जहाँ तहाँ प्रकट। कृष्ण कहाँ प्रकट होंगे, उसका आधार क्या है? वो आधार है विशुद्ध सत्व। सत्वम है विशुद्ध सत्व में, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। उस विशुद्ध सत्व में कृष्ण का आविर्भाव होता है। वो विशुद्ध सत्व और कुछ नहीं है, स्वयं बलदेव प्रभु ही वो विशुद्ध सत्व है। समझ में आई तो बात? थोड़ा सा तत्व की बात आए ना, जाड्य आ जाता है। जाड्य समझते हैं तो हाँ, सुबह से सुन रहे हैं, होगा कुछ विशुद्ध सत्व, बाद में समझ लेंगे प्रभु जी सुबह से उपवास है। किंतु यदि इन विषयों में प्रवेश ना हो तब हृदय में कृष्ण का आविर्भाव होना बहुत कठिन है। बात को समझो ध्यान से। श्री बलदेव प्रभु कौन से गर्भ में आए? क्या नंबर था बलदेव प्रभु का गर्भ में आने का? है सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव है। कौन से गर्भ में? और अष्टम गर्भ में कृष्ण का आविर्भाव। तो 7 और 8 की तो बात हो रही है। पहले 6 कहाँ गए? पहले 6 भी तो कोई होंगे कि नहीं होंगे? ना सीधे 7 से ही काउंटिंग आरंभ हो गई। पहले 6 भी तो होंगे। वो पहले 6 कौन हैं? काम क्रोध लोभ तो बाद में गणना करोगे। उनका परिचय क्या है? आज बलदेव पूर्णिमा है, बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव है। हम प्रातःकाल से बलदेव प्रभु की कथा सुन रहे हैं, बहुत बार सुनी हमने। तो क्या सुना? गुरु महाराज जी पूछा करते थे, हम लोग ऋषिकेश जाते थे ना गुरु जी के साथ में, प्रसाद पाने से पहले वहाँ श्लोक की एक क्लास हुआ करती थी। गुरु जी प्रातःकाल आते थे और फिर हठात कुछ भी पूछ लेंगे, वो श्लोक क्या है? बस यदि ना बतलाओ ना, इतना सुंदर प्रसाद मिलेगा आपको प्रातःकाल, बस आपका पूरे दिन उसी का चरवित चरवण करने में, मुख में उसी की मिठास रहेगी। इतना प्यारा प्यारा प्रसाद, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा। अद्भुत प्रसाद। किंतु उसी कृपा प्रसाद का फल है जो थोड़ा बहुत टुक टाक आज हम लोग चल पा रहे हैं। जिन्होंने वैष्णव का शासन स्वीकार नहीं किया, अभी बतला रहे थे ना महाराज जी, बस भाई जीवन धूमिल है, जीवन धूमिल है। यदि केवल दोष ही दिखलाई दे, कोई गुण ही ना दिखलाई दे, ऐसा हो सकता है? केवल दोष ही दोष रहेगा, कोई गुण नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ गुण भी होगा, कुछ गुण भी तो होगा। सब अनर्थग्रस्त हैं, हाँ ठीक है, बात ठीक है। अनर्थग्रस्त हम भी हैं, अनर्थग्रस्त आप भी हो। बात एक कोई मुक्त पुरुष बैठा हो तो मेरा अपराध ना ले, किंतु एक सामान्य बात है, बात को समझना। बड़े सहज सरल रूप में एक बात बतलाते हैं। जगत में अस्पताल होता है ना, अस्पताल, वहां लोग किस लिए जाते हैं? हॉस्पिटल में लोग किस लिए जाते हैं? अपना इलाज कराने के लिए। बात को समझना। अच्छा, हम गए हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने,
अपना उपचार कराने। वहां पहले से एक रोगी भर्ती है, अब हमको भी रोग है, उसको भी रोग है, तो हम क्या करेंगे? उसका उपहास उड़ाएंगे, उसकी निंदा करेंगे, ये तो कैंसर का रोगी है, ये मर जाएगा थोड़े दिन में, ये मर जाएगा। पास वाले को कहेंगे देखो ये कैंसर का रोगी है, इसने पाप किया, ये मर जाएगा। ऐसा करता है कोई हॉस्पिटल में? क्या करता है? उसके प्रति क्या होती है? सिंपैथी होती है। ओ हम तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। मन मन में क्या होता है? इनका ठीक होना कठिन है, तो उनके प्रति क्या होती है? सिंपैथी होती है कि नहीं? कुछ पानी चाहिए होगा तो उठ करके दे देंगे, हमको बुखार है, हम थोड़े ठीक है, वो कैंसर का रोग है, झट दे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ का नाम क्या रखा? ये अस्पताल है, पारमार्थिक अस्पताल है। अब इस पारमार्थिक अस्पताल में हम भी रोगी, दूसरा भी रोगी, तो दूसरे के रोग की चर्चा की जाए, दूसरे के रोग का उपहास उड़ाया जाए, क्या किया जाए? भाई तुम भी अनर्थग्रस्त हो, हम भी अनर्थग्रस्त हैं, मिलजुल करके चलेंगे ना। हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम हमारी सहायता करो, मिलजुल करके करेंगे, मिलजुल करके चलेंगे साधन भजन के पथ पर। बात ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई जिनका ऐसा दृष्टिकोण हुआ उनका तो कुछ मंगल होना संभव है, अन्यथा केवल दोष ही दिखेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? केवल दोष ही दोष रहेगा, किसी में गुण नहीं होगा। यही बात समझने की गुरु महाराज जी बतला रहे हैं। बलदेव प्रभु जी सप्तम गर्भ में आए, पहले के जो 6 गर्भ हैं वो कौन हैं? झट करके बात को समझ लो। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मन से प्रकट हुए। मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम है ऊर्णा। क्या नाम है? ऊर्णा। उनके 6 पुत्र हुए हैं, उनके 6 पुत्र हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध कर दिया। क्या अपराध किया? ब्रह्मा जी ने कन्या की सृष्टि की, उसके रूप के प्रति धावित हो गए, ब्रह्मा जी दौड़ने लगे, इन्होंने उपहास कर दिया, हंसने लगे। इसलिए महाप्रभु ने समझाया, गर्हित करे यदि महाधिकारी, निंदा की दाय तारे हासिल ही मरी। महाधिकारी व्यक्ति कोई गर्हित कार्य भी करे, निंदा की तो बात छोड़ो, हंसना भी मत, उपहास मत उड़ाना, उपहास मत उड़ाओ। जब कार्य का क्षेत्र उपस्थित होगा, अपने सामने ऐसी परिस्थिति आएगी, तब हमारी परीक्षा होगी हमने कैसे उसको ठीक से पार किया। उपहास उड़ाया, उस श्राप के फल से ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। उस श्राप के फल से क्या हो गए? काल नेमी असुर के पुत्र होकर के जन्मे। कौन? किसके पुत्र? मरीचि किसके पुत्र थे? मरीचि की पत्नी का नाम क्या था? हाँ ध्यान से सुनना। कौन होकर के जन्मे? काल नेमी के 6 पुत्र होकर के जन्मे। वहां फिर से ब्रह्मा जी की आराधना की, अब अपने अपराध का मार्जन कराने के लिए। किंतु ब्रह्मा जी की आराधना जब करने लगे तो उसके दादा हिरण्यकशिपु ने देखा, रे जगत में तो मैं ही ईश्वर हूं, ये मुझको छोड़ करके ब्रह्मा की आराधना कर रहे हैं। तो क्या बोला? तुमने मेरी अवज्ञा किया, जाओ तुम्हारा पिता ही तुम्हारा वध करेगा। हिरण्यकशिपु ने श्राप दे दिया। बड़े आश्चर्य की बात है भैया, असुरों के भी श्राप लग जाते हैं। साधुओं के श्राप लगे, बात समझ में आती है, असुरों के भी श्राप लग रहे हैं, बड़ी असुविधा की बात। श्राप तो लग गया। अब ये 6 कौन होकर के आए? वही कालनेमी कौन होकर के आया? कंस होकर के आया। और ये कौन होकर के आए? ये देवकी देवी के हैं, गर्भ में आए, देवकी देवी के। उन्हीं श्राप के फल से, उसी श्राप के फल से देवकी देवी के गर्भ में ये 6 मरीचि ऋषि के पुत्र आए। मरीचि ऋषि के पुत्र आए। जब पुत्र आए, एक एक करके भूमिष्ठ हुए। ये 6 पुत्र किसके प्रतीक हैं? मन के 6 विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श और वासना। चक्रवर्ती पाद जी ने टीका में बतलाया। कुछ लोग कहते काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। मन के ये 6 विषय हैं। जब तक मन में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अथवा रूप रस गंध शब्द स्पर्श और वासना, जब तक मन में ये विषय रहेंगे, तब तक हमें क्या पता तब तक क्या हो। जब तक ये 6 विषय रहेंगे, तब तक बलदेव प्रभु हैं धाम स्वरूप, बलदेव प्रभु हैं कृष्ण की सेवा के विग्रह। जब तक ये 6 विषय रहेंगे, तब तक कृष्ण की सेवा की वासना, कृष्ण की सेवा की इच्छा हृदय में नहीं जागृत हो सकती। ये 6 विषयों का नाश कौन करेगा? किसने किया 6 पुत्रों का नाश? कंस ने। कंस किसका प्रतीक है? भयात कंसा। कंस भय का प्रतीक है। यदि किसी साधक के मन में ये भय आ जाए, भैया ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अथवा रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके चक्कर में यदि मैं पड़ गया, मेरी संसार दशा हो जाएगी, फिर तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा।
यदि मन में ये भय आ जाए तो जीव क्या करेगा? साधु संग में रह करके भजन करेगा। यदि ये भय ना हो, अरे चल रहा है, थोड़ा साधन भजन भी करेंगे, थोड़ा अपराध पाप भी करेंगे, कोई बात नहीं, काट लेंगे अपराध पाप को, ये नहीं कटने वाला, ये नहीं कटने वाला। जब तक मुख से शुद्ध नाम उच्चारित नहीं होगा तब तक ये नहीं कटने वाला। बाउंड है उसका फल भोग करने के लिए, हजार चेष्टा कर लो, नहीं कटने वाला। यदि कोई अपराध किया, यदि कोई पाप किया, बाउंड हो उसका फल भोग करने के लिए, आज हो कल हो 10 जन्म बाद हो, आएगा अवश्य। किंतु यदि किसी के हृदय में भय आ जाए, भाई वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, भाई ये काम क्रोध के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो संसार दशा हो जाएगी, ये भय से क्या करेगा? वो साधक इन सब विषयों से दूर भागेगा। मन के ये 6 विषय, 6 पुत्र किसके हैं? मरीचि के। और जब ये भय से ये 6 विषय हमारे हृदय में चले जाएंगे, गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए, साधन भजन करते हुए, तब क्या होगा? तब हमारे मन में सप्तम गर्भ के रूप में श्री बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव होगा। बलदेव प्रभु कौन है? कृष्ण सेवा के विग्रह हैं, कृष्ण परिचर्या के विग्रह हैं। जब बलदेव प्रभु का हृदय में आविर्भाव होगा, तब बलदेव प्रभु की कृपा से हमारे हृदय में बलदेव प्रभु जी कृष्ण के आविर्भाव की भूमिका बना देंगे। तब अष्टम गर्भ में कृष्ण हमारे हृदय में आविर्भूत होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते, उससे पहले नहीं हो सकते। ये बलदेव प्रभु जी के आविर्भाव का मूल तात्पर्य है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण का आविर्भाव हो, तब हमको श्री बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव अपने हृदय में कराना ही पड़ेगा। और उसके लिए मन के जो 6 विषय हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, रूप रस गंध शब्द स्पर्श और वासना, इनसे हमको निष्कृति लाभ करनी ही पड़ेगी। ये अपनी चेष्टा से नहीं होगा। यदि उन्नत साधु संग में रहेंगे, जिनके हृदय में श्री बलदेव प्रभु का कृष्ण का आविर्भाव हो चुका है, उनके संग में रहने पर, उनका संग करते करते, उनकी सेवा करते करते चित्त की ये स्वाभाविक अवस्था हो जाएगी। श्री बलदेव प्रभु जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, उनकी कथाएं बहुत सारी हैं, समय अति संक्षेप है, आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।